हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो बेसिक क्वेश्चन जनरेट होता है यहाँ से वो ये होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मैंने लिखा sin 30 डिग्री, ओके, मैंने एक वैल्यू लिखी sin 30 डिग्री, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काउंट करूंगा। किसमें काउंट करूंगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर sin 30 डिग्री को। तो जो sin 30 डिग्री है उसकी वैल्यू आएगी 1/2। तो मेरा जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा? 1/2। अब ध्यान से देखिए, sin 30 डिग्री को हम लिख लेते हैं π/6। sin π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो डियर स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो साइन की जो पावर है वो यूनिटी है, इट मींस इनवर्स में नहीं है। अगर हम इस साइन को इस बराबर के उस तरफ लेके जाते हैं, आपको पता है जब एक वैल्यू बराबर के उस तरफ जाएगी तो उसके एंटी बन के जाती है, एंटी का मतलब इनवर्स के रूप में जाती है। तो यहां से जो π/6 है वो किसके इक्वल मिल गया? साइन इनवर्स 1/2। अब मैं इसको किसका नाम दे रहा हूं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो क्या डिफरेंस हुआ? तो कई स्टूडेंट तो कहते हैं सर कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें ओनली साइन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स -1 लगा होता है। भाई ये तो एक सिंबॉलिक फॉर्म है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो डियर स्टूडेंट, जो साइन फंक्शन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशो होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसेकेंट। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें हमेशा क्या देता है? वैल्यू देता है। वैल्यू मतलब एक रियल नंबर हमें वैल्यू देता है। जैसे sin 30 1/2। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 10 45 डिग्री विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हैविंग वैल्यू 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा क्या देता है? वैल्यू देता है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रेशनल, इरेशनल, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें क्या देता है? वैल्यू देता है। अब मान लीजिए मैंने यही क्वेश्चन लिखा sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू आएगी π/6, और π/6 क्या है? एंगल है। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमेशा हमें एक एंगल के बारे में स्टडी कराएगा, मतलब हमें एंगल देगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमें क्या देगा? एक वैल्यू देगा। डियर स्टूडेंट, समझ आया होगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 11th क्लास में आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 11th क्लास में सबसे बड़ी ट्रिग्नोमेट्री है। अब उसका एक छोटा रूप करके इनवर्स ट्रिग्नो में कन्वर्ट करके 12th में ये चैप्टर बनाया है। तो अब हम इसको बेसिक से स्टडी करते हैं, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए आप एक बार, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, इसका मतलब जैसे कोई x की वैल्यू पुट होगी, जैसे मान लो मैंने कहा साइन इनवर्स √3/2। तो जो x है ये क्या एक वैल्यू है। तो मैं मान के चलता हूं इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? अज्यूम कर लिया मैंने y। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये साइन है, इनवर्स फंक्शन है, उधर जाके सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो √3/2 किसके इक्वल आ जाएगा? साइन y। तो देखिए इस √3/2 को आप लिख सकते हो साइन 60 डिग्री π/3 विच इज इक्वल टू साइन y। अब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल है, तो इट मींस जो y है वो कितना आएगा? π/3। समझ आया जी स्टूडेंट? तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो साइन इनवर्स x में, ये सच्ची समझा, इस पर कंसंट्रेशन करना। जो साइन इनवर्स x है वो एक एंगल होगा। अभी मैंने बताया इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? एंगल होते हैं। और साइन के केस में
वो एंगल हमेशा -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करेगा। इन सब चीज को हम बोलते हैं इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज। तो जो भी हम साइन इनवर्स फंक्शन सोल्व करेंगे और उसको सोल्व करने पर जो एंगल आएगा वो एंगल हमेशा -π/2 से π/2 के बीच ही बिलोंग करना चाहिए। अगर कहीं ऊपर नीचे जाता है तो हम उसको इस इंटरवल में लेके आएंगे। ऐसी बात करते हैं कोस के केस में। तो कोस के केस में जो आपके पास एंगल होगा वो 0 से पाई की रेंज में होगा, और tan के केस में -π/2 π/2 ऐसे ही कोट कोसिकेंड सीकेंड के केस में चलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस स्टडी कर लेते हैं। तो मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिखता हूं, आपको स्टडी करना। तो देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा tan इनवर्स √3। ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा tan इनवर्स √3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट हमें ना सिर्फ एक बेसिक सी बात याद रखनी है, कोई ज्यादा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, कि हमें बस ये सोचना है कि जो tan इनवर्स √3 इसका मतलब tan कितने डिग्री के ऊपर √3 होता है। तो हमें पता है 60 डिग्री पे होता है, तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा 60 डिग्री आंसर। हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो π/3। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अगर मान लो मैंने यहां लिखा साइन इनवर्स -1/2, तो देखिए साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर भी आ रही है, तो साइन की केस में हम माइनस को आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस साइन इनवर्स 1/2। ओके डियर स्टूडेंट, लिखा है। अब देखिए साइन 1/2 कितने पर होता है 30 डिग्री पर, इसका मतलब π/6 को कैसा आएगा -π/6। तो जो -π/6 है ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे आपको जो भी आप एंगल निकालोगे सबसे पहले तो आपको बेसिक सी सोच समझनी है कि जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, एंगल्स दे रहे हैं, और वो एंगल इन पर्टिकुलर इंटरवल में बिलोंग करने चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम उनको 180 माइनस करके 360 जैसे भी हम क्वाड्रेंट फैक्टर अप्लाई करके उसको इस इंटरवल में काउंट करेंगे। तो देखिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर कोस का हम जिक्र करते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिखा है कोस -1/2। तो डियर स्टूडेंट आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए आप इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सोचिए डियर स्टूडेंट आप इसके बारे में। सोचा आप लोगों ने कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोस के केस में माइनस है। अब हमने साइन के केस में माइनस को तो आउट कर लिया, तो क्या कोस के केस में कर सकते हैं? चलो हम करके देखते हैं। मानते हैं रॉन्ग डायरेक्शन है, एक बार हम करते हैं। तो भाई हम यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस कोस 1/2 माइनस कोस 1/2 कितने पर होता है 60 डिग्री पर, तो रिजल्ट आएगा -π/3। अब हमने कर तो दिया इसे, लेकिन हम जज करेंगे क्या ये हमारा राइट भी है या नहीं। तो उसके लिए हमें कहां चलना पड़ेगा, अपनी प्रिंसिपल रेंज के अंदर। हमारी प्रिंसिपल रेंज कोस के केस में सिर्फ 0 से और पाई के बीच में है, तो नेगेटिव हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, इसका मतलब रॉन्ग डायरेक्शन है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो देखिए डियर स्टूडेंट कि जब भी कभी कोस का केस आए, कोस इसका रिवर्स सेकंड और समथिंग की केस आए, तो हमें क्या करना है, इस नेगेटिव को जो हमारे पास एंगल है वो 0 से पाई के बीच में लाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं एक चीज अप्लाई करेंगे कोस इनवर्स -x। तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस, इसको लिख सकता हूं पाई माइनस कोस इनवर्स x। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम कोस के नेगेटिव को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। सो पाई माइनस और कोस इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा π/3। अब सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 2π/3, जो कि 0 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, 0 और पाई के बीच में।
तो आई होप डियर स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर हम किस तरह इंटरवल की हेल्प से, इन प्रिंसिपल वैल्यू की हेल्प से हम वो एंगल जज कर पाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम आगे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब मैं और क्वेश्चन लिखता हूं, हमें सिंप्लीफाई करने हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो हम अब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके 1 से 2 मार्क्स में आएंगे। और आपको पता है इस सेशन से सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर रखा है कि वो ऑप्शन के क्वेश्चन डालती है और उसको थोड़ा हाई लेवल का बना के देती है। तो जो हमें ऑप्शन मिलते हैं वो तीनों चार ऑप्शन एक दूसरे से रिलेट होते हैं, तो हमें अच्छे से सोच समझ के उन क्वेश्चन में सेलेक्ट करना है हमारा आंसर क्या होगा। तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ, ये सब आपको याद हो गई होंगी या आप इनको नोट्स बना लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब मैंने क्वेश्चन लिखा tan इनवर्स 1 प्लस दूसरा लिखता हूं मैं सीकेंट इनवर्स -1/2। ओके डियर स्टूडेंट, अब कहता है व्हाट इट्स वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, फाइनली ऐड कर दो। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 1 कितने पर होता है, π/4 पर। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा प्लस, अब मैंने बताया इन केस ऑफ कोस और सीकेंट के केस में वैल्यू पाई में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 1/2। ओके डियर स्टूडेंट, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, π/4 प्लस पाई माइनस, अब सीकेंट 1/2 कितने पर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सीकेंट 1/2 को, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे ओनली क्या आएगा -2 आएगा, क्योंकि सीकेंट 1/2 एग्जैक्ट एंगल पे नहीं होता, इट्स माय मिस्टेक। तो सीकेंट इनवर्स 2, अब सीकेंट इनवर्स 2 कितने पर होता है, तो देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कोस 1/2 कितने पर होता है, कोस थीटा 1/2 कितने पर होता है, बताइए स्टूडेंट। जो वैल्यू है कोस थीटा की वो 1/2 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। तो ऐसे अगर इसका उल्टा करूंगा तो सीकेंट थीटा कितना आएगा, 2 कितने पर, थीटा π/3 के ऊपर। आप समझ पा रहे हो इस चीज को, तो -π/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, π/4 प्लस 2π/3, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ पा रहे हो हम कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। चलिए, तो आपको जो ऐसे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है डियर स्टूडेंट। मैं एक क्वेश्चन राइट कर रहा हूं यहाँ पे, आपको समझ रहा है आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करो। जैसे मैंने लिखा tan इनवर्स, ये क्वेश्चन आप करेंगे, माइनस सीकेंट इनवर्स 2/√3 माइनस। ओके डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे, आप एक बार राइट कर लीजिए इसको, हो गया होगा राइट। ओके गुड, तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। अब स्टूडेंट अब हम चलते हैं, देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कैसे हम छोटे छोटे फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उसको रिड्यूस करके एक छोटी फॉर्म देना, वो क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो अब हम अपने फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, देखिए कहता है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। कहता है आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, आप इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करके दिखाइए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इन सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट भूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगे होते हैं, वो अप्लाई करो, सिंपलेस्ट फॉर्म रेडी है। तो करते हैं, तो tan इनवर्स, देखिए डियर स्टूडेंट 1 माइनस cos x,
1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं वीडियो के एंड में आपको साइन कोस की एक सीरीज राइट अप करवाऊंगा, जिसको अच्छे से राइट कर लेना, नोट्स बना लेना, जो हमारी काफी हेल्प करेगी। अपॉन 1 प्लस कोस क्या बनता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और सारे के ऊपर क्या लगाना भी हमें रूट। तो देखिए स्टूडेंट, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कोस क्या बना tan स्क्वायर एक्स बाई 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, तो सिंपल क्या मिला tan इनवर्स tan x बाई 2। अब ध्यान से देखिए tan यहां है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो दोनों एक दूसरे के एंटी है। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो सिंपल हमारा आंसर क्या आएगा x बाई 2। आगे के स्टूडेंट समझ में, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर ऑपरेशन फॉलो करता है तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमारा आंसर क्या जाता है x बाई 2। सिंपल ये वैल्यू हमारा आंसर बच जाती है। तो कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी x बाई 2, विच इज द आंसर। ओके के स्टूडेंट, कर सकते हैं इस चीज को। चलिए अब हम और क्वेश्चन लेके चलते हैं, उनसे भी समझिए। देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मोस्टली हमें 10 की सीरीज में दिख जाते हैं। तो यहां देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बिल्कुल इजी है। tan इनवर्स देखिए डियर स्टूडेंट, ये आप कंप्लीट 11th क्लास में पढ़ते आए, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। आप इसको क्या लिख सकते हो tan पाई बाई 4 माइनस x, हम लिख सकते हैं इसको इजीली। अब यहाँ सेम tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो आपका रिजल्ट ओनली क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस x। ओके, बहुत इजी है। वी नीड कंसंट्रेट ऑन, हमें बेसिक कंसेप्ट की नीड है। अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो कभी मैथ में मार नहीं खा सकता। ओके, तो ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद अब हम एक टाइप और स्टडी करते हैं। देखिए क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाइए। कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे थे उनसे कुछ डिफरेंट है। उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे इंक्लूड होते थे, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हमें इनको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में पुट कराना होगा, तब जाके हमारा रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए हम सोचते हैं, देखिए अगर 1 में से किसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगी। अगर यहाँ प्लस होता तो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी सेटिस्फाई होती। तो अब इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसका मतलब मुझे x के प्लेस पर कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी है। तो x के प्लेस पर एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे a भी 1 हो जाए और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब या तो साइन स्क्वायर या इन टर्म ऑफ कोस स्क्वायर में रिजल्ट बन जाए। तो x के प्लेस पर आप क्या पुट कर लोगे साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट, आप कोस थीटा भी पुट कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर का जो रिजल्ट बनेगा वो भी हमारे पास है। तो x के प्लेस पर हम पुट करेंगे साइन थीटा। लेकिन इस a को कैसे फिनिश किया जाए, इस a को कैसे खत्म किया जाए? तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे a साइन थीटा। ओके, अगर यहाँ पे b होता तो b साइन थीटा, इस स्केलर की टर्म में पुट करेंगे। तो देखिए, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, tan इनवर्स x के प्लेस पर पुट किया a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस इस x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे x का स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और सारे का रूट। ओके स्टूडेंट, देखिए tan इनवर्स a साइन थीटा रूट, यहां से a कॉमन करेंगे, जैसे a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। ओके, अब आगे देखो, tan इनवर्स a sin थीटा रूट ऑफ a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो सिंप्लीफाई होकर हमें क्या मिला, tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a cos थीटा, और यहां पे फाइनलाइज a से a भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, tan इनवर्स साइन बाई कोस क्या आया, tan थीटा, और tan से tan कट गया, तो मेरा आंसर क्या आया, थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें तो पता है कि थीटा क्या है, एग्जामिनर को तो नहीं पता, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एक्स को नीचे लेके आएंगे, x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा निकालेंगे तो साइन इधर आके क्या बनेगा, इनवर्स फंक्शन, सो थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। तो इसकी ये क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म, विच इज द रिजल्ट। क्लियर हुआ? तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी आज आपको 3 चीजें करनी है। एक तो इसका बेस कंप्लीट करना है, उसके बाद जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन कराए थे वो वाले करने हैं, और ये सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट, सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म वाले कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अब हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में जरूर मिलता है। सीबीएसई उसको कई बार रिपीट कर चुकी है, हरियाणा बोर्ड तो उसको मोस्टली हर साल दे ही देता है, 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। तो देखिए अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अच्छे से कंसंट्रेशन बनाए रखना, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए 2 क्वेश्चन कराएंगे, एक 2 मार्क्स के लिए और एक लॉन्ग आंसर टाइप के लिए। ये 2 मार्क्स वाला कंसेप्ट है, tan इनवर्स 2 cos, ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी दिख जाते हैं, ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। चलो सोचो स्टूडेंट, कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। सोचिए, आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है, ट्राई कीजिए कैसे करेंगे हम इसको सोल्व। सोचिए स्टूडेंट्स, हाउ वी विल सोल्व इट। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहां से स्टार्ट करें तो कोई मतलब ही नहीं, हम यहां से इसका सॉल्यूशन जनरेट कर पाए, तो इसको पीछे से उठा लेंगे। tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट, देखिए साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री, इट मींस π/6। ओके, इसकी वैल्यू मैंने यहां रख दी। आप देखिए tan इनवर्स 2 cos, इसको सोल्व किया तो कितना आया, π/3। ओके, अब tan इनवर्स 2 और cos π/3, इसका मतलब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना, 1 कितने पर होता है, π/4, 45 डिग्री पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज भी क्या हुई, कवर हो गई। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मिनट नहीं लगे इसको सोल्व करने। ओके, अब हम लेके जा रहे हैं अपना एक बड़े मार्क्स का कंसेप्ट, ओके, जो आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। देखो जो ये वाला क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपको सेकंड चैप्टर के लिए मिले, ये आपको डिफरेंशिएशन के अंदर भी मिल सकता है, डेरिवेटिव के अंदर भी मिल सकता है, ये साइड टाइप्स। तो आप उस क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कीजिए अच्छे से। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का रूट माइनस 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट प्लस 1 माइनस एक्स का रूट। कहता है इसको सिंप्लीफाई करके दिखाइए कि क्या रिजल्ट आएगा, या फिर यही क्वेश्चन इसको y अज्यूम किया था
एक बार बोल रहे हो, कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाइए, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, आप एक चीज सोचिए, आपने 11th में ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को रिड्यूस करने के लिए मुझे x के प्लेस पर कोस थीटा रखना है, क्योंकि 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस की सीरीज है हमारे पास। इसलिए मैं x के प्लेस पर क्या पुट करूंगा? कोस थीटा। आप कोस थीटा रख सकते हो, कोस 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, n थीटा, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन एक ऐसी वैल्यू रखिए जिससे हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो और हमारा आंसर की करेक्टनेस भी ठीक हो। तो x के प्लेस पर मैं क्या पुट कर लेता हूं? कोस थीटा। तो जब हम 1 माइनस कोस करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए मैं x के प्लेस पर कोस थीटा रखूंगा तो 1 माइनस कोस थीटा आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जो बार बार नीचे 2 आ रहा है, मैं इसको भी फिनिश कर देता हूं। कैसे? अगर मैं कोस थीटा ना रख के कोस 2 थीटा रख देता हूं तो रिजल्ट क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा। ये इसके फॉर्मूले होते हैं, 11th में पढ़े आपने। अगर नहीं पढ़े तो इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये सीरीज समझा दूंगा। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन से अप्लाई कर रहे हैं। तो x के प्लेस पर क्या रख लेंगे हम? कोस 2 थीटा। तो मैंने x के प्लेस पर क्या रखा? कोस 2 थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्या मिलता है रिजल्ट? tan इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा रूट माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा। ओके, ये वैल्यू मैंने रखी। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए tan इनवर्स रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा। देखिए 1 प्लस कोस हमेशा किसमें टूटता है? कोस में। तो ये आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर माइनस होता 1 माइनस कोस 2 थीटा तो किसमें टूटेगा? माइनस हमेशा साइन स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम ये क्या बन जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा और सेम ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। तो क्या दिखा आपको? tan इनवर्स, अभी रूट 2 पेंडिंग है हमारे पास, रूट 2 कोस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कोस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए न्यूमिनेटर में से रूट 2 कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में से रूट 2 कॉमन लेंगे, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट होके आपको मिलेगा tan इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है? इतना समझ आया? अब यहां समझ आया तो यहां तक अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे इसके बाद? तो मैं यहां से इरेज करता हूं इसको। तो देखिए अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल गया? tan इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, हमें करना क्या है एक्चुअली? जो इस ब्रैकेट के जो अंदर जो वैल्यू है, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक, बाहर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, इस सारे को मैं tan की टर्म में लेके आऊंगा, ताकि tan इस tan इनवर्स से टकरा के कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू बचेगी वो मेरा रिजल्ट हो जाएगी। पर्पस ये है, टारगेट फिक्स कीजिए। तो tan इनवर्स, देखिए डियर स्टूडेंट, हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? कोस थीटा से। तो डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ऑफ थीटा। तो इसको कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1
साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। अब ये क्वेश्चन जस्ट हमने अभी किया है, सेम वही टाइप बन गई है, ठीक है। तो इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, टेन इनवर्स क्या बनेगा ये 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा और 10 से 10 कैंसिल आउट होके हमारा रिजल्ट आया पाई बाई 4 माइनस थीटा। लेकिन हमें यही नहीं छोड़ना है, वी डोंट नो अबाउट थीटा, हमें थीटा के बारे में नहीं पता क्या है, तो थीटा निकालेंगे यहां से और यहां रखेंगे, तब हमारा रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम थीटा और निकाल देते हैं। तो यहां से थीटा कैसे निकलेगा, कोस को इधर लेके आओ तो ये बनेगा कोस इनवर्स एक्स, उधर क्या आया 2 थीटा, 2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 कोस इनवर्स एक्स। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स। तो कहने का मतलब जो हमें ये क्वेश्चन गिवन था इसका ये क्या है सिंप्लीफाइड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कई बार इस क्वेश्चन को कैसे कहा गया है, इसको y मान लिया गया है और कहता है व्हाट इज द डिफरेंशिएट वैल्यू। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन अगर इसको सिंप्लीफाई करवाता है तो यहाँ तक मेरा आंसर है, लेकिन कहता है इसका डिफरेंशिएशन भी करो, तो डिफरेंशिएशन हम इसका कर लेंगे। ओके, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मतलब 7 चैप्टर में स्टडी कराएंगे डिफरेंशिएशन वाले। तो अभी हमारा सिर्फ टॉपिक इसको सिंप्लीफाई करना था। तो डियर स्टूडेंट समझ आया आपको ये सभी चीजें। तो अब मैं आपको कुछ सीरीज समझा देता हूं फॉर्मूले की, जो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली यूज होंगी कहीं ना कहीं। ओके, अब मैं वो आपको सीरीज समझा देता हूं, आप उनको राइट अप कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। तो चलिए सबसे पहले हम सीरीज लेके चलते हैं साइन थीटा, साइन एक्स। साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 साइन, एंगल का हाफ करना है आपको x/2 और मल्टीप्लाई कर देना है cos x/2 से, ठीक है। उसके बाद साइन 2x, सेम सीरीज फॉलो करके 2 साइन 2x का हाफ x साइन x, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू cos x, ठीक है। ऐसे ही साइन 3x, सेम सीरीज फॉलो करेंगे। जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं ये एंगल का हाफ वाली सीरीज, तो 2 साइन एंगल का हाफ 3x/2 cos 3x/2। ऐसे अगर मैं कहूं साइन 4x तो 2 साइन, बताओगे स्टूडेंट क्या होगा, 4 का हाफ 2x cos 2x, समझ आ रहा है। ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी और हम लास्ट में बना देंगे साइन nx। ओके, 2 साइन nx/2 cos nx/2। तो इस सीरीज को राइट अप करना, नोट्स बनाना अपने, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्प देंगे। ओके, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है कोस सीरीज, 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस। तो दोनों सीरीज में समझा रहा हूं आपको, दोनों सीरीज को नोट कर लेना डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा इनका यूज हुआ है, तो मैं यहाँ पे दोनों सीरीज समझा देता हूं। 1 प्लस cos x और यहां सीरीज लगाते हैं 1 माइनस cos x। ओके, तो देखिए स्टूडेंट दोनों में एंगल का हाफ होगा, याद रखना एक बात, जब 1 में से cos सब्ट्रैक्ट होता है तो हमेशा साइन में टूटता है, और 1 में cos ऐड होता है तो cos में टूटता है। तो 1 प्लस 1 माइनस cos x, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x/2। ऐसे 1 माइनस cos 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x का हाफ x। ऐसे 1 माइनस cos 3x, 2 साइन स्क्वायर 3x/2, और ऐसे इसकी nth चली जाएगी 1 माइनस cos nx, सो 2 साइन स्क्वायर nx/2। ठीक है स्टूडेंट, समझ आता है। तो अब हम इसको चलते हैं। देखिए मैंने काफी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कह देते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कम समझ आती है। तो स्पेशल मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि भाई डियर स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है। हम उस चीज को जो टीचर समझा रहा है ना,
हम उसको प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें वो ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रही। वरना मेरा कहना है कि ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर साइन कोस टेन कोट यही सभी 6 चीजें जो आपस में एक दूसरे से मिली हुई है, किसी का डबल के साथ, किसी का स्क्वायर के साथ, किसी का रिवर्स, किसी का एंगल, किसी का क्वाड्रेंट फैक्टर, सभी चीज के साथ एक दूसरे के साथ मिली हुई है। बस हमें उस रिलेशन को पहचानना है जिससे ये एक दूसरे से बने होते हैं, वरना ये बहुत इजी है। तो चलिए हम अपनी कंसंट्रेशन करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा 2। मैंने बताया था प्लस हमेशा किस में टूटेगा, कोस के अंदर, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस 2x, 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ करना है स्टूडेंट आपको, x। ऐसे 1 प्लस कोस 3x, तो 2 कोस स्क्वायर 3x बाई 2। अब इसकी भी nx सीरीज बना देंगे, तो 1 प्लस कोस nx 2 कोस स्क्वायर nx बाई 2। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से स्टडी किया है। तो आप इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से स्टडी करना, जो भी मैंने टाइप्स कराई है वो सभी टाइप को अच्छे से करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे अबाउट लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना। ओके डियर स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना या फिर मुझे पर्सनल नंबर पे अपनी फीडबैक देना। ओके डियर स्टूडेंट।